हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आदिवासी गांवों में खुलेंगे 1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र। केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। यह केंद्र प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। पीएम जनमन योजना के तहत 275 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिससे आदिवासी इलाकों में बच्चों और महिलाओं को पोषण और शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 945 गांवों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना है। इन गांवों की सूची स्वीकृति के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी गई है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी 70:30 के अनुपात में होगी। कब मिल सकती है मन्या सम्मान योजना की राशि? एक बार में मिलेंगे 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के जनवरी माह की राशि अभी तक नहीं मिली है। लाभुक बड़ी बेसब्री से इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस योजना के लाभुक हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर इसकी जानकारी तो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसकी राशि लोगों के खाते में आ सकती है। जानकारी मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह में 2,500 रुपये लोगों के खाते में आ सकते हैं। अभी सभी जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई है। इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि मिलेगी। यानी कि अगर इस माह पैसे मिलते हैं तो लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि यानी कि 2,500 रुपये दिए जाएंगे। वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो प्रेमी ने खड़ी बुलेट में लगा दी आग। चंद मिनटों में ही जलकर हुआ खाक। राजधानी रांची के डांगरा टोली चौक पर एक बाइक में अचानक आग लग गई। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, देखते ही देखते बाइक पूरी तरह आग से जलकर बर्बाद हो गई। रांची के लालपुर थाना के डंगरा टोली चौक के पास एक बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाइक पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका से झगड़ा होने के बाद युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर लालपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि उस दौरान भी बाइक का मालिक वहां मौजूद नहीं था। लालपुर पुलिस बाइक के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी दौरान युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। कुछ ही क्षण में आग की लपटें दिखाई देने लगी। आसपास के लोगों ने पहले तो आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे आग फैलती गई और पूरी बाइक जलकर बर्बाद हो गई। आसपास के लोगों ने बाइक के मालिक को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। ईडी के समक्ष नहीं लगानी होगी हाजिरी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ट्रायल का सामना कर रहे प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए सप्ताह में 2 बार ईडी के समक्ष उपस्थित होने की शर्त को खत्म कर दिया है। इसके बाद अब प्रेम प्रकाश को ईडी के समक्ष हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रेम प्रकाश किसी भी हालत में ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने दिया। प्रेम प्रकाश की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता स्नेह सिंह ने बहस की। रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिवसीय दौरे पर आई हैं राजधानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार की शाम 4:50 में रांची एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, झारखंड के DGP, सिटी SP, राज्य के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वे सीधा राजभवन के लिए निकल गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे।
राजभवन और उसके आसपास के इलाकों की चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें कि राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी आई हैं। वे शनिवार को बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। यहां वे संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन भी करेंगी। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वे सीधा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजधानी में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। फिलहाल राजधानी की हर सड़क चौराहे पर राज्य के जवानों के साथ आला अधिकारी मौजूद हैं। खासकर राजभवन और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 10 आईपीएस अधिकारियों के हाथों में है। कुल 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। 14 और 15 अक्टूबर को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शुक्रवार की रात 8 बजे से शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित है। 50 बेड वाले अस्पतालों को ही दी जाएगी आयुष्मान कार्ड की मान्यता। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का ऐलान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में सिर्फ 50 बेड वाले अस्पतालों को ही आयुष्मान कार्ड की मान्यता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड के लिए 50 बेड वाले अस्पताल में आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य होगा। जो लोग इसकी शर्तें पूरी नहीं करेंगे उन्हें आयुष्मान कार्ड की मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रत्याशी के बारे में बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 18 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसे अब वे ठीक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सरकार पर आयुष्मान कार्ड में लूट और बंदरबांट का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 कमरों में चलने वाले अस्पताल को आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है, जो अब नहीं चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में बेहतर हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से मरीजों का विश्वास बढ़ रहा है। मरीजों को बिना किसी डर के इलाज मिल रहा है। अब किसी भी अस्पताल में अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो शव तुरंत परिजनों को सौंप दिया जाता है। 12 साल में 3 बार बदल गया एक योजना का नाम। झारखंड में किशोरियों के नाम पर होती रही है राजनीति। झारखंड में पिछले 12 सालों में एक ही योजना का नाम 3 बार बदल दिया गया। आमतौर पर झारखंड में आधी आबादी का जिक्र होते ही सिर्फ एक योजना का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है। वह है मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना। कहा जाता है कि नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर इस योजना का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि इसके लाभुकों को हर माह 2500 रुपये मिलते हैं। दिसंबर 2024 तक लाभुकों की संख्या 56 लाख से ज़्यादा थी। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना का लाभ 18 साल से 50 साल तक की युवती और महिलाओं को मिलता है। मतलब पहला क्राइटेरिया है वोटर होना। सीधे तौर पर कहें तो यह योजना महिला वोटर को प्रभावित करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में किशोरियों के नाम पर भी राजनीति हो रही है। एक परंपरा सी बन गई है। सरकारें अपनी सुविधा के हिसाब से योजना का नाम और फॉर्मेट बदलकर पेश करती आई हैं। जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर सियासत तेज। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने किया पलटवार। जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक तरफ जहां छात्र स्टडी डेस्क पर हैं, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस बहाने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। झारखंड लोक सेवा आयोग 6 महीने से अधिक समय से अध्यक्ष विहीन है। अध्यक्ष के नहीं रहने से सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक नियुक्ति परीक्षा लटकी हुई है। खास बात यह है कि सरकार के द्वारा ना तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और ना ही किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। ऐसे में परीक्षा लंबित होने के कारण छात्र सड़कों पर हैं और लगातार तरह तरह के आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं। सीएम हेमंत, चंपाई समेत कई ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 फरवरी 1919 को पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2019 में पुलवामा में कायराना आतंकी हमले में शहीद होने वाले अमरवीर जवानों की शहादत को शत शत नमन। झारखंड के पूर्व सीएम और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को शत शत नमन। आपके अदम्य साहस, वीरता व शौर्य का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि 14 फरवरी 19 पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। उनकी शहादत को कभी नहीं भूल सकते। देश की रक्षा के लिए उनका बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक फोटो भी साझा की है जिसमें लिखा है कि 14 फरवरी 2019 यह वही दिन है जब हमारे वीर जवानों पर कायराना हमला हुआ था, जिसमें 47 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद इसका जिम्मेदार था। फर्जी आय प्रमाण पत्र के सहारे जाति प्रमाण पत्र बनाने के प्रयास में प्रज्ञा केंद्र पर कार्रवाई। सिल्ली के सीओ अरुणिमा एक्का ने प्रखंड के एक प्रज्ञा केंद्र संचालक को गुरुवार को 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदिका प्रखंड के गोडाडीह पंचायत के दोसिमा निवासी रिया कुमारी के लिए ओबीसी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से किए गए आवेदन में संलग्न किया गया आय प्रमाण पत्र फर्जी एडिटेड है। सीओ ने कहा कि कारण नहीं बताने पर उक्त प्रज्ञा केंद्र पर कार्रवाई की जाएगी और झारसेवा की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा करने की चेतावनी दी है। प्रज्ञा केंद्र द्वारा रिया कुमारी के आवेदन पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आय प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है उसमें सिल्ली अंचल कार्यालय से निर्गत किए जाने की तिथि 12 नवंबर 2024 है, लेकिन जारी तिथि के मुताबिक आय प्रमाण पत्र में वर्तमान सीओ अरुणिमा एक्का का हस्ताक्षर होना चाहिए, परंतु उसमें तत्कालीन सीओ धर्मेंद्र दुबे के हस्ताक्षर हैं। यहीं से मामला पकड़ में आया। करोड़ों की लागत से बने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में भारी गड़बड़ी, जांच के लिए गठित टीम। पलामू जिले में स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि विश्वविद्यालय के एकेडमिक भवन में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे छात्रों का अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। एकेडमिक भवन में पेयजल की व्यवस्था तक नहीं की गई है और खिड़कियों में ग्रिल की कमी है। इसके अलावा प्रशासनिक भवन की खिड़कियां और दरवाजे भी मानक के अनुसार नहीं हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। निर्माण में गड़बड़ी की वजह से कई जगह भवन की दीवारों में हल्की दरारें भी आ गई हैं। यह सब 125 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में हुआ है, जिससे यह मामला बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें इन अनियमितताओं के बारे में अवगत कराया। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पर साधा निशाना। कश्मीर के अखनूर में शहीद हुए झारखंड के लाल कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने का आरोप लगाते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा और रक्षा राज्य मंत्री पर निशाना साधा है। गुरुवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड के वीर सपूत का पार्थिव शरीर कल रांची लाया गया था, लेकिन झारखंड से ही रक्षा राज्य मंत्री के होने के बावजूद संजय सेठ न तो खुद और न ही उनका प्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने पहुंचा। यह वीर सपूत का अपमान है। राकेश सिन्हा ने कहा कि शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा राज्य मंत्री को समय नहीं मिला और न ही बीजेपी नेताओं के मन में यह विचार आया कि भारत मां के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी जाए। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि छद्म राष्ट्रवाद की डींग भाजपा के नेता अक्सर हाँकते रहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक्स पर लिखने में मजा आता है, लेकिन अपने प्राण की आहुति देने वाले झारखंड के वीर सपूत की शहादत पर श्रद्धांजलि देने का समय उनके पास नहीं होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब उनकी भी झूठी राष्ट्रभक्ति की पोल खुल गई है। आवासीय स्कूल की छात्रा के स्कूल से बाहर जाने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा।
पलामू जिले के पिपरा प्रखंड स्थित झारखंड आवासीय विद्यालय से एक छात्रा के बाहर जाने पर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत की है। छात्रा यह कहकर स्कूल से निकली थी कि उसे पीडीएस सिस्टम में बायोमेट्रिक्स लगाना है। छात्रा के वापस लौटने पर हंगामा शुरू हुआ। छात्रा को एक स्कॉर्पियो गाड़ी से वापस स्कूल छोड़ा गया था। इस पर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ गलत हुआ है। ग्रामीणों की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए गुरुवार की रात प्रशासनिक टीम भी स्कूल पहुंची। वार्डन चंदा देव ने बताया कि छात्रा ने स्कूल से कहा था कि उसे राशन के लिए बायोमेट्रिक्स लगाना है। स्कूल के गार्ड से कहा गया था कि अगर छात्रा का कोई परिजन स्कूल आता है तो वह बायोमेट्रिक्स लगाने के लिए बाहर जा सकती है। छात्रा यही बात कहकर स्कूल से बाहर चली गई। जिस गाड़ी से छात्रा वापस लौटी उसका फोटो और उसे वापस छोड़ने वाले का फोटो स्कूल के पास है। रांची के कबाड़ दुकान में भीषण आग, 3 मंजिला इमारत जलकर खाक। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटा तालाब के पास एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से पूरी दुकान ही जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल के कई वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोतवाली और हिंदपीढ़ी पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आग निजाम कबाड़ी दुकान में लगी है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटा तालाब के पास स्थित एक कबाड़ी दुकान में गुरुवार की देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का कबाड़ जलकर स्वाहा हो गया। वहीं 3 मंजिला इमारत भी बर्बाद हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के छोटा तालाब के पास स्थित निजाम कबाड़ी दुकान बुधवार को हुई भीषण आग में जलकर स्वाहा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक कबाड़ की दुकान से धुआं निकलता दिखाई दे दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, देखते ही देखते आग की लपटें काफ़ी तेज हो गईं और 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग के भीषण होते ही आसपास के इलाके में भगदड़ डीएच की स्थिति हो गई। कांग्रेस कोटे से बने मंत्रियों के कामकाज की होगी सोशल ऑडिट। पार्टी जनता से लेगी फीडबैक। झारखंड में दोबारा से सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर है कि चुनाव के दौरान जनता से किए चुनावी वादों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों की जनता के बीच पॉजिटिव छवि बनी रहे। कांग्रेस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड कोटे के सभी मंत्रियों के कामकाज और पार्टी कार्यकर्ताओं आमजन में उनकी छवि का सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से यह आदेश मिला है कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो और उनकी जनता के बीच क्या छवि बनी है इसकी भी जानकारी ली जाए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ। विधानसभा चुनाव में उपयोग किए गए वोटर लिस्ट से ही होगी वोटिंग। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा। दरअसल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद अदालत ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेट वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गई है, उसके आधार पर वह चुनाव में आगे बढ़ेगा। वार्डवार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन का समय लगेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गदोड़िया ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे।
हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराए गए वोटर लिस्ट को वार्ड आधार पर विखंडित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा वार्डों के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। यह सड़क धुरवा के विवेकानंद स्कूल के नयसराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी मंजूरी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीकी से बनेगी और पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी, जिस पर VVIP, VIP और अन्य बड़े वाहन चलेंगे। सड़क के दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी, जिससे छोटे और अन्य निजी वाहन आ जा सकेंगे। सड़क के किनारे पर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली उत्पन्न होगी, जिससे सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बैठने की जगह भी बनाई जाएगी, जिससे सड़क सुंदर और सुविधाजनक होगी। महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हैं तो 17 से 28 फरवरी तक रांची से उड़ान भरेगी विमान। अगर आप महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हैं और आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिल पा रही तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब रांची से प्रयागराज के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। हालांकि यह सप्ताह में 3 दिन ही उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी जानकारी दे दी है। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रांची से प्रयागराज सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी। ये सेवा इंडिगो की तरफ से 17 से 28 फरवरी तक की जा रही है। DGCA ने इसकी अनुमति दे दी है। ये विमान प्रयागराज से सुबह 10:20 में उड़ान भरेगी। इसके बाद 11:30 पर रांची पहुंचेगी। वहीं वापसी में रांची से दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 1:10 में प्रयाग पहुंचेगा। सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकार नहीं बेचेगी शराब। 1 मार्च से निजी व्यापारियों को मिलेगा लाइसेंस, दाम में भी बढ़ोतरी। झारखंड में 1 मार्च से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी। राज्य सरकार ने शराब के खुदरा व्यापार से हटने का फैसला किया और अब यह कारोबार निजी व्यापारियों को सौंपा जाएगा। सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL अब सिर्फ थोक बिक्री करेगी, जबकि खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी शराब व्यापारियों को दी जाएगी। शराब दुकानों की नीलामी लॉटरी के जरिए होगी। उत्पाद विभाग दुकानों के लिए आवेदन मंगाकर उन्हें निजी व्यापारियों को आवंटित करेगा। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए शराब की खुदरा बिक्री अब नहीं होगी। वहीं 2000 वर्ग फीट से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री की अनुमति मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ 10% हिस्सों में ही बेचा जा सकेगा। 50,000 वर्ग फीट से बड़े मॉल में 200 वर्ग फीट की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉडल शॉप भी खोली जाएंगी, जहां शराब की बिक्री होगी। सभी दुकानों में पावरफुल ब्रांड उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। सरकार ने नई उत्पाद नीति 2025 में शराब पर अतिरिक्त उत्पाद कर लगाने का फैसला किया है, जिससे 1 मार्च से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। 90 रुपये तक की शराब पर 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 91 से 950 रुपये की शराब पर 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 951 से 1950 रुपये की शराब पर 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 1951 रुपये से अधिक कीमत वाली शराब पर 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार की योजनाएं पूरी तरह असफल। 60 लाख क्विंटल धान खरीदी का केवल 28.39% ही पूरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से अब तक केवल 28.39% ही धान की खरीद कर पाई है। क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रावधान व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जिलों में धान की खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिसके कारण किसान अपनी उपज मजबूरी में निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर होती जा रही है। कहा कि हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान खरीद कर अतिशीघ्र उनका भुगतान सुनिश्चित करे।
झारखंड में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए भी नियुक्ति। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इसकी योजना तैयार हो चुकी है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली जेटेट के माध्यम से की जाएगी। 10,000 शिक्षक क्षेत्रीय भाषाओं के लिए नियुक्त होंगे। इसके बाद 25 से 26,000 और शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने गोलमुरी में उत्कल समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पहले सुस्त था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं। नए सत्र से स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए एक टीम बंगाल में अध्ययन कर चुकी है और ज़रूरत पड़ने पर ओडिशा भी जाएगी। बता दें कि पहले 30 से 50 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम था, लेकिन अब 10 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक और 30 से ज़्यादा बच्चों पर 2 शिक्षक नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए नियमों से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।